नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रिजेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नई सच्ची घटना लेकर के जो आपकी कायरता का और भारत की वर्तमान दिशा और दशा को निर्धारित करने का काम करेगी। साथियों, आज से कुछ वर्ष पहले भारत को सोने की चिड़िया और महापुरुषों की भूमि के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब आप फॉरेन कंट्रियों में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भारत को सोने की चिड़िया और महापुरुषों की भूमि नहीं, बलात्कारियों का देश के रूप में जाना जाता है साथियों। और इस उपाधि को देने का काम कौन कर रहा है? आप लोग। भारत का हर एक वो नागरिक जो इसके लिए आवाज नहीं उठाता है वह इसका जिम्मेदार है, और इसका फल और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा जब बलात्कारी आपके घर पे जाएंगे और आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। तब देखते हैं कि आप आवाज उठाते हो या नहीं उठाते हो साथियों। मैं आपको पिछले वर्ष यानी 2019 के छोटे से आंकड़े बता देता हूं। हालांकि चल रहा 2021 है, लेकिन 2019 के आंकड़े मेरे पास हैं विद साक्ष्य। मैं आपको बता देता हूं कि 2019 के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 2019 में यानी पूरे एक वर्ष में 32,033 महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, जो पैदाइश से लेकर के ताउम्र तक बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। यानी कहने का मतलब यह है कि एक वर्ष की उम्र के बाद ताउम्र यानी मरने तक हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी माओं के साथ बलात्कार किया गया और हम चुप थे। क्यों? क्या हम बलात्कारियों का देश बनाने के लिए बलात्कारियों की मदद नहीं कर रहे? क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम बहन बेटियों की आवाज उठाएं, उन बलात्कारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार से अपील करें? क्या हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वह बलात्कारी हमारे घर तक आए, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़े, तब जाकर के हम आवाज उठाएं? तो हमारा क्या मकसद है? हम क्या चाहते हैं? किस प्रकार का देश चाहते हैं? क्या हम इसीलिए जीवित थे? क्या हमें इसलिए पैदा किया गया था? क्या हमारी परवरिश इसलिए की गई थी कि हम बलात्कारियों का साथ दें और इस बात का इंतजार करें कि हम वह बलात्कारी हमारे घर आए, हमारी बहन बेटियों से छेड़े, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करें, तब जाकर हम उसे सजा दिलाने का काम करें? तो ऐसे देशवासियों के ऊपर थूकता है ये ब्रिजेश। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास वक्त कम है, आप वहां जाकर के उनकी मदद कीजिए, मत करो। आपके पास सोशल मीडिया है, आप जैसे कर सकते हैं वैसे तो मदद कर सकते हैं ना। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ट्रैक चलाइए, सोशल मीडिया के माध्यम से आप आवाज उठाइए। हो सकता है कि आपकी आवाज सरकार के बहरे कानों तक पहुंच जाए और उन्हें भी लगे कि यह हो रहा जो गलत हो रहा है इसको रोकना चाहिए। साथियों, न जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। मैंने एक सूचना पढ़ी, जो प्रमाण मेरे पास है, मैंने एक सूचना पढ़ी कि जमशेदपुर में 3 साल की बेटी के साथ बलात्कार होता है, तो वहीं सतना में 4 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। ये घटनाएं यही नहीं रुकती हैं साथियों, हम आगे चलते हैं तो 6 साल की बेटी के साथ हापुड़ में बलात्कार होता है, और आपको ताजा ताजा खबर ये मिल ही गई होगी कि दिल्ली कैंट में 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और उसे बिना माँ बाप की सहमति के, बिना माँ बाप को बताए जला तक दिया जाता है। अभी इस बात का मेरे पास साक्ष्य नहीं है कि ये 100% जो 4 बलात्कारी हैं दिल्ली कैंट में, जो 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार किए हुए हैं, ये 4 बलात्कारी हैं, क्या उन्होंने सच में ही बलात्कार किया है या ये किसी कारणवश फंस गए हैं? इसके मेरे पास प्रमाण नहीं है, अर्थात साक्ष्य नहीं है, लेकिन जैसे ही साक्ष्य होंगे मैं आपको बताने का काम करूंगा। बशर्ते इससे एक बात का पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें संलग्न जरूर थे ये व्यक्ति, जिसमें उस शमशान घाट का पुजारी घनश्याम, उसके साथ रह रहे 2 नौकर, जिसमें एक का नाम लक्ष्मी नारायण और दूसरे का नाम कुलदीप, और उसके पास पड़ोस में रहने वाला एक सलीम नाम का व्यक्ति है। अर्थात 4 व्यक्तियों ने उस बहन के साथ बलात्कार किया है, ऐसा उसके परिवार का मानना है, उस बहन के परिवार का मानना है। तो हो सकता है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, ये अपील करता हूं कि अगर ये चारों के चारों आरोपी इसमें संलग्न हैं और ये आरोपी
बनाए जाते हैं, अर्थात ये आरोपी पाए जाते हैं, तो इन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए जिसे आने वाली पीढ़ी भी, आने वाले बलात्कारी भी ये समझ पाए कि बहन बेटियों के साथ अगर बलात्कार होगा तो उसकी सजा कैसी मिलेगी। लेकिन हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि हम लोगों को तो केवल इंतजार है। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वह बलात्कारी हमारे परिवार में आएंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेंगे और तब हम जाकर के आवाज उठाएंगे। तो आप इंतजार कीजिए, वह दिन दूर नहीं जो बलात्कारी आपके घर आएंगे और आपकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम करेंगे। और मुझे लगता है जब आप आज आवाज नहीं उठा सकते तो आने वाले समय पे भी आवाज नहीं उठाएंगे। अगर यही घटना धर्मवाद में बन जाती, अर्थात एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू लड़की से बलात्कार कर देता और एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से बलात्कार कर देता, तो ये बहुत बड़ी न्यूज बन जाती है। आपने देखा निर्भया कांड में पूरा भारत एक साथ बोला कि दोषियों को फांसी दो, लेकिन ये दलित की बेटी थी, 9 साल की बच्ची दलित की बेटी थी, इसलिए पूरा भारत आवाज नहीं उठा रहा है। वो ये इंतजार कर रहा है कि दलित की बेटी, केवल दलित ही आवाज उठाएगा। तो दलित आज जागरूक है, दलित आवाज उठा सकता है भाई, मैं बता रहा हूं आपको। और ये पार्टी के जो राजनेता हैं, पार्टी के जो नेता हैं, ये अपने आप को चमकाने के लिए उस बहन के पास जा रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें जाने के बाद ही ये न्यूज बन जाती है और रिपोर्ट लिखी जाती है। उनमें से एक प्रमुख व्यक्ति, मैं उसे सलाम करता हूं, पहला व्यक्ति था वो आजाद चंद्रशेखर। मैं ऐसे व्यक्ति को सलाम करता हूं जो बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाता है। और तो बाकी सब के सब अपनी पार्टियों को चमकाने का, अपने आप को चमकाने का, राजनीति में भाग लेने का, एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे आरोपियों से बचें, ऐसे राजनेताओं से बचें। ये राजनेता भी हमें लड़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको मानवता बचानी है तो इतनी बड़ी दाढ़ी रखने से मानवता नहीं बचेगी। अगर आपको मानवता बचानी है तो सर पर टोपी रखने से मानवता नहीं बचेगी। अगर आपको मानवता बचानी है तो जनेऊ डालने से मानवता नहीं बचेगी। आपको मानवता बचानी है तो सिंदूर लगाने से या कहे तिलक लगाने से मानवता नहीं बचेगी। अगर आपको मानवता बचानी है तो आपको मानव बनना पड़ेगा, इंसान बनना पड़ेगा, तब जाकर के भारत देश को बचा सकते हो। वरना वो दिन दूर नहीं, सदियों से हमारा देश कटता और बटता हुआ है। कारण क्या था? यही कारण था साथियों कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, और यही कारण आज भी पनप रहा है। कौन कह सकता है कि हम आजाद हैं? नहीं, कल आजाद थे ना, हम आज आजाद हैं। और हो सकता है कि अगर हम आज नहीं जागे, बहन बेटियों को नहीं बचाया, तो हम आगे भी ऐसे ही गुलाम बनते रहेंगे। फिर हमारा देश बटेगा, फिर हमारा देश कटेगा। लोग कहेंगे कि मानवता को बचाने के लिए कुछ लोग कुछ व्यक्ति थे जो मानवता को बचाने का काम कर रहे थे, बाकी तो आप लोग कायर हो ही। क्योंकि आपके अंदर जातिवाद, धर्मवाद इतना घुसा हुआ है, पंथवाद इतना घुसा हुआ है, कि मजहबवाद इतना घुसा हुआ है कि आपको इंसान को इंसानियत दिखती नहीं। तो आपको, मुझे तो लगता है कि आपको इंसान बना करके बनाने वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको तो पशु बनाना चाहिए था, आपको तो कीड़े मकोड़े बनाना चाहिए था, जिनके अंदर ना तो मानवता थी, ना इंसानियत थी, ना इंसानियत का कर्तव्य निभाने का काम करते थे। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं और अनुरोध करता हूं कि मेरी वीडियो जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि यह प्रत्येक नागरिक के कानों में पहुंच जानी चाहिए। उन्हें भी लगे कि हम कितने बड़े कायर हैं और हमें इस कायरता से उभरना चाहिए, क्योंकि कल हो सकता है कि कल उसकी बहन है, आज मेरी भी बहन हो सकती है। इस काम को आप लोग सार्वभौमिक कह सकते हैं कि इस काम को आप अपने कर्तव्य समझ करके निभाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा और जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और हाँ, थोड़ी सी अपील है कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल सलाम इंडिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं अगली जब वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए, आपको तुरंत सूचना मिल जाए कि मैं वीडियो कौन सी डालने वाला हूं और किस मुद्दे पे बातें करने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। थैंक यू सो मच।